हनीमून मनाने मेघालय गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या में उसकी पत्नी शामिल है। ऐसा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन उसकी जो पत्नी है, राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम का पता चल गया है। उसने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर किया है। इस बात का दावा मेघालय डीजीपी आई नूगरांग ने किया है। उन्होंने बताया है कि पत्नी ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर मर्डर कराई। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने एक पोस्ट में जानकारी दी कि वारदात में शामिल 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमलावर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। फिलहाल एक अन्य हमलावर की तलाश जारी है। इधर सोनम के पिता ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या कराई होगी। उनका कहना है कि मेरी बेटी बेगुनाह है। मेघालय पुलिस ने उसे फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी हुई है। सोनम के पिता देवी सिंह बोले हैं, शिलांग पुलिस झूठ बोल रही है, इस मामले में फंसने वाली है, इसलिए ऐसा कर रही है। हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें ऐसी शिक्षा नहीं दी गई। मेरी बेटी 25 साल की है, कोई 10 साल की नहीं है। उन्होंने कहा कि सोनम मिल गई, खुशी भी है, लेकिन बच्चा चला गया। इस बात का दुख है जितनी खुशी उससे कहीं ज्यादा दुख भी है। फिलहाल सोनम की बरामदगी को लेकर 2 तरीके की बातें सामने आ रही हैं। पहली, गाजीपुर एसपी डॉक्टर एरज राजा ने बताया है कि गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों ने नंदगंज के काशी ढाबा पर एक महिला को बेहोशी की हालत में पड़ा देखा। पुलिस पूछताछ में भी पुष्टि की वही सोनम रघुवंशी है जो अपने पति राजा रघुवंशी के साथ शिलांग में लापता हुई थी। जिला अस्पताल में चेकअप के बाद सोनम को 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है। दूसरी, सोनम के पिता देवी सिंह ने बताया है कि रात करीब 2 बजे सोनम गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंची थी। यहां ढाबे वाले से कहकर भाई गोविंद को कॉल किया। गोविंद ने गाजीपुर से अपने परिचित को वहां भेजा। इसके बाद वहां उन्होंने सोनम से फोन पर बातचीत की है। आपको बताते चलें, 20 मई को इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर मेघालय गए। 22 मई को दंपति सोहरा की यात्रा के लिए निकले। शिलांग में सागर सेन मामले सामल से 4 दिन के लिए बाइक किराए पर ली। 22 मई को शाम को दंपति ने मावलखेत गांव में घूमा। गाइड की मदद से निगरांच गांव में डबल डेकर पुल की ओर बढ़े। 23 मई को गांव के मुखिया ने पुलिस को सूचना दी कि गोल्डन पाइन्स ढाबा के पास चाबी लगी लावारिस बाइक खड़ी है। 24 मई को दंपति का परिवार से संपर्क टूट गया। परिजनों ने गूगल सर्च कर एक्टिवा रेंट पर देने वाले की जानकारी निकाली। 27 मई को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी। सीएम डॉक्टर यादव ने मेघालय के सीएम से बातचीत की। 27 मई को शाम को पुलिस सर्चिंग के दौरान 2 बैग पहाड़ी इलाके में मिले। ये बैग बाइक से कुछ दूरी पर खाई में पड़े थे। 28 मई को सांसद शंकर लालवानी ने शिलांग में पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। 29 मई को तेज बारिश के कारण सर्चिंग रोकनी पड़ी। 30 मई को सुबह दोबारा सर्चिंग शुरू हुई। देर शाम तक पता नहीं चला। 31 मई को बारिश के कारण कई बार सर्चिंग रोकनी पड़ी। 1 जून को परिवार ने ज्योतिषी को दोनों की कुंडली दिखाई। 2 जून को राजा का शव गहरी खाई में मिला। 3 जून को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से होने की पुष्टि हुई है। 4 जून को राजा का शव इंदौर लाया गया। 5 जून को शिलांग के होटल रिसेप्शन में दंपति का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 6 जून को पुलिस अभी भी सोनम की तलाश में जुटी। 7 जून को राजा सोनम का होटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की सिफारिश की। 8 जून को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच का आग्रह किया। 9 जून को सोनम यूपी के गाजीपुर स्थित एक ढाबे में मिली। मेघालय पुलिस ने राजा की हत्या में पत्नी सोनम के शामिल होने की जानकारी दी है। राजा की मां संगीता ने बताया है कि हनीमून पर शिलांग जाने को लेकर घर पर कोई बातचीत नहीं हुई। राजा ने सोनम से कहा कि मैं अभी घूमने नहीं जा सकता, अगर जाऊंगा तो घर वालों से पूछकर बाद में जाऊंगा। बाद में राजा ने मुझे कहा कि सोनम ने टिकट बुक कर ली है, अब मैं क्या करूं। इस पर मैंने कहा कि अगर टिकट कर ली है तो चले जाओ। उसने बताया कि 6-7 दिन का टूर है, हालांकि उसने वापसी की टिकट नहीं कराई थी। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।